आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 1 जिसको सूरदास जी ने लिखा है वह उनके द्वारा लिखित पद है, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग छिपा है कि उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वह कृष्ण से दूर गोपियों की विरह पीड़ा से अपरिचित हैं, क्योंकि घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होए, उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो चलिए इसको करते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे के संबोधन द्वारा भंवरे से की गई है। भंवरा काला होता है, वैसे ही उद्धव का भी मन काला बताया गया है, इसलिए वह गोपियों को कृष्ण प्रेम भुलाकर निर्गुण उपासना का संदेश दे रहा है। इसके अतिरिक्त प्रथम पद में उसकी तुलना कमल के पत्ते तेल की गागर से की गई है, जिस पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण करने से इनकार कर उसे उलाहना दिया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते, चाहे तुम यह निर्गुणोपासना का संदेश कितनी बार दो, लेकिन जो कृष्ण प्रेम की परतें हमारे मन पर पड़ी हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने मन कर्म वचनों से कृष्ण को अपना रखा है। तुम कृष्ण से जिस राजनीति को पढ़कर आए हो उस अनीति को छोड़कर कृष्ण को नीति का संदेश दो, ताकि वह हमसे आकर मिले और हमारी विरह पीड़ा को दूर करे। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो चलिए इसको करते हैं। कृष्ण प्रेम की दीवानी गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए योग के संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा। वे कृष्ण की आने की आशा में थी, इसलिए कृष्ण को ना देखकर वे अधीर हो उठी। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो इसको करते हैं। मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात कही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने जागते सोते रात दिन कृष्ण की याद आने के माध्यम से व्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों में पकड़े रखता है, वैसे ही हम भी कृष्ण को अपने मन वचन कर्म से अपनाए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने के लिए कही है जिनके मन स्थिर नहीं रहते, जिनके मन चक्री की तरह चक्कर लगाते हैं, अर्थात जिनका एक निष्ठ प्रेम नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना करवी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार करवी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को त्याग कर योग साधना को नहीं अपनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म नीति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए। राजा को प्रजा का हित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे उद्धव के द्वारा निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का हमें सुझाव दे रहे हैं। कृष्ण तो दूसरों का भला किया करते थे, लेकिन वे स्वयं अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेम में उन्हें धोखा देना चाहते हैं, इसलिए वे अपना मन कृष्ण से वापस पा लेना चाहती हैं, जिसे कृष्ण ने मथुरा जाते हुए चुराया था, अर्थात
गोपियां किसी भी हालत में योग साधना करने को तैयार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गोपियां वाक चातुर्य में निपुण है। उनकी वाक कुशलता प्रेम पद में दिखाई देती है। अपनी वाक कुशलता के कारण ही उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। कृष्ण में एक निष्ठ प्रेम, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान, वाक चातुर्य निपुण एवं कुशल, वाक चातुर्य में व्यंग्यात्मकता, वक्रोक्ति पूर्ण कथन, उपालम प्रधानता। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसको करते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में संकलित इन 4 पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। सूरदास ने उद्धव को भौरे की सटीक उपमा प्रदान की। पदों में दृष्टांत अलंकार की सुंदर छटा दिखाई देती है। कवि ने विप्रलंब प्रधान श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश है। लयबद्धता एवं संगीतात्मकता का निर्वाह है। कवित छंद में रचित पद है। भाषा अनुप्रास, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और तथा दृष्टांत आदि अलंकारों से अलंकृत है। पदों में अर्थ गांभीर्य एवं भाव सौंदर्य के दर्शन होते हैं। गोपियों की वाक कुशलता के द्वारा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाई देती है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब